हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड रीट एग्ज़ाम्स की। आज हम पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर का योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल, माताजी का नाम भीमाबाई। इनका विवाह पहले रमाबाई से हुआ, फिर इनकी मृत्यु होने के बाद में इन्होंने दूसरी पत्नी शारदा कबीर से विवाह किया। इनके जीवन के कुछ घटनाएं हैं और इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 20 जुलाई 1924 को इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में इन्होंने जल सत्याग्रह किया। 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट किनके प्रयासों से हुआ ये भी कई बार क्वेश्चन से आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू और CR दास के प्रयासों से पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को हुआ तथा यह सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में हुआ। 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया था, जिसमें हिंदुओं और दलितों को अलग दिखाया गया था, जिसके विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 25 सितंबर 1932 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को बनाया गया। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी लिखे, इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, थोड़ी सी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके पहले समाचार पत्र का नाम समता, दूसरा जनता, एक और है प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। ये ऐसे कुछ समाचार पत्र हैं। इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र में PhD करने के बाद में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़। दूसरी पुस्तक है हु वर शुद्राज। तीसरी है द अनटचेबल्स। चौथी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। पांचवी रानाडे, गांधी, जिन्ना। छठी कास्ट इन इंडिया। कुछ इस प्रकार से 5-6 पुस्तकें लिखी है, जो कि मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनके बारे में बता दिया है। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जो कि हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इन्होंने अपने भाषण में त्रयी संघ यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता नामक 3 तत्वों की चर्चा की है। ये तीनों ही फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी सरकार ने। 14 अप्रैल यानी इनके जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय समता दिवस या समानता दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को पवित्र दस्तावेज कहने वाले हैं, मतलब कि इन्होंने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। इनके बारे में कुछ अदर जानकारी भी दे देता हूँ। 1941 में वायसराय की सुरक्षा सलाहकार परिषद में ये सदस्य रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी कहे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के बारे में बता रहा हूँ, ना कि अंतरिम सरकार के विधि मंत्री, क्योंकि अंतरिम सरकार के विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इनके कुछ स्टेटमेंट है और इनका कुछ मानना भी है। इन्होंने कहा था कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली सही है और द्विसदनात्मक संसद का भी समर्थन किया। इन्होंने भीमराव अंबेडकर इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ कथन है, इनके वाक्य हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका कहना था कि यह जो संविधान बनाया गया है यह अच्छा हो या बुरा हो, इसकी अच्छाई बुराई व्यवहार करने वालों पर निर्भर करेगी। भीमराव अंबेडकर ने एक और वाक्य कहा है, मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ। यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंध का समावेश है जो केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया सर्वसम्मति से 30 अगस्त 1947 को। इसमें सदस्य कौन कौन थे? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। इसके सदस्य थे मोहम्मद सादुतुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी है, ठीक है। उसके बाद में DP खेतान, इनकी जगह VT कृष्णमाचार्य आए। BL मित्र के जगह N माधवन राव आए। इन सभी सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कुछ अदर जानकारी। अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अंबेडकर को संविधान की जननी कहा है। उनका नाम है KV राव, क्योंकि KV राव ने संविधान का जनक नेहरू और पटेल को माना है तथा जननी भीमराव अंबेडकर को माना है। भीमराव अंबेडकर का एक और कोट है। इनका कहना था कि संविधान अगर असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें कहना चाहिए कि मनुष्य दुष्ट है या मनुष्य दुष्ट था।
लगभग मैंने सारी चर्चा कर ली है। अगर आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या सेकंड ग्रेड के कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको पढ़ना हो 2024 के अनुसार, तो कमेंट में बताओ, अगला वीडियो उसी पर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।